नमस्कार किसान भाइयों, आज हमारे साथ हरियाणा से आए हुए सुखचैन सरपंच साहब हैं आज की, और किसान भाई हैं श्री रवजी भाई पटेल। कच्छ जिला के मांडवी तालुका में असमिया गांव में आया हूं मैं। रवजी भाई, ये कौन सी कपास की बीज है? फाइटर वैरायटी, मैगजीन कंपनी का। कितने दिन का कपास हो गया? 1 महीना हुआ पूरा। 1 महीना का कपास हो गया। इसमें कोई दवा वगैरह नहीं डाला अभी तक? कोई दवा नहीं। कोई खाद? एक यूरिया दिया है। एक यूरिया का डोज दिया ड्रिप में। आप देख सकते हैं पूरा ड्रिप के ऊपर कपास खड़ा है और पूरे खेत का एक ही नज़ारा है। और आज इसको पहली बारिश भी मिल गई है। बारिश मिली आज ही बारिश आई है। आप देख सकते हैं पानी भी बारिश का खेतों में खड़ा हुआ है। तो कपास 1 महीने की है, बहुत बड़ी है। 1 महीने की कपास है। कोई एक बूटा जरा दिखाइए सरपंच साहब, कितने पत्ते हो गए इसमें, अगर हम देख पाए। कम से कम 10-12 पत्ते तो हो गए हैं। पत्तों से ज़्यादा ही है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई दवाई अभी तक नहीं लगाई है। तो सरपंच साहब, एक चीज़ और हम बात करेंगे, हरियाणा की खेती और कच्छ की खेती, गुजरात की खेती हम बोले तो ज़्यादा अच्छा है। क्या फ़र्क है दोनों में? दोनों में ये फ़र्क है कि यहाँ ग्रोथ ज़्यादा होती है नरमे की। अच्छा। हरियाणा के अंदर ग्रोथ बहुत कम होती है। अच्छा। गर्मी के अंदर तो चलता ही नहीं है वो। अच्छा, टेम्परेचर वहाँ ज़्यादा है? टेम्परेचर ज़्यादा है। अच्छा। अभी जो फ्रीडम बीज लगाया है जी, वो अच्छा है। जी उसकी ग्रोथ अच्छी है। हाँ जी, वो सहनशील है। वो वो गर्म को सहन करता है। ठीक है। और दूसरी चीज़, अभी कपास में सबसे बड़ा चीज़ है बीमारी। अभी गुलाबी सुंडी जिसको बोलते हैं, उसमें नहीं है फ्रीडम में। उसमें नहीं है। फ्रीडम में अभी नहीं है। और अपने यहाँ भी गुलाबी का पूरा कंट्रोल गए साल भी मिला था। ये साल भी कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है गुलाबी से। भी वो इतने नरमा हो रहे हैं वहाँ। हाँ, 2.5-3 फीट का हो गया। बिल्कुल क्लियर। कोई सुंडी नहीं है, कुछ नहीं है। सही बात है। आपका सिरसा के पास का जो प्लॉट है, हाँ, बहुत ही बढ़िया प्लॉट है। आज भी देखा उसका मैंने, और अलग ही चाल है उसकी। अलग ही, हमने तो सभी लगाए वहाँ। सभी फ्रीडम लगाए। सही बात है। और दूसरी चीज़ है कि एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर ड्रिप का इस्तेमाल किसान करते हैं। हरियाणा पंजाब में ड्रिप का इस्तेमाल कम है, बहुत ही कम है। बहुत कम, बागों में करते हैं। हाँ। तो ड्रिप तो हर एक फसल में काम करती है। कामयाब है। पानी कम चाहिए। पानी कम चाहिए। और खाद भी कम चाहिए उसमें। खाद भी कम चाहिए, पानी भी कम चाहिए। सही बात। ग्रोथ भी फसल की ज़्यादा होगी, उससे ज़्यादा होगी। अगर सीधा बात हम बोले, आपको एक दिन 100 रोटी खिलाएं, 10 दिन भूखा रखे, हाँ। या रोज़ आपको 10 रोटी दे, सही बात है, तो 10 वाले में हम खुश रहेंगे। तो वहाँ गर्मी ज़्यादा है, उसमें अगर ड्रिप हो तो गर्मी को सहन कर लेगा वो। हाँ, इसीलिए मुझे लगता है कि अभी किस्मत को, भगवान को दोष देने से अच्छा है हमें कुछ हल रास्ता निकालना चाहिए। खेती में सुधार की ज़रूरत है। और दूसरी बात है कि खाद का जो ट्रीटमेंट है, खाद का, ये एक गुजरात के किसान बहुत ही एक्टिव है। ये ज़मीन पानी की जांच करते हैं, जो खाद की कमी हो, जो तत्व की कमी हो, वो खाद डालते हैं। क्या कहेंगे रवजी भाई आप? वो सही है, वो ज़रूरी है। हमने पिछले साल 1 एकड़ लगाया था इसका, फ्रीडम का। जी। सिर्फ 1 एकड़। जी। उसी से हमें पता चला कि इसमें कोई बीमारी नहीं आएगी। जी। और कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए अब की बार नरमा बहुत लगाया है। एक बात और है कि अभी हरियाणा, पंजाब या राजस्थान में बोलिए 5-6 क्विंटल अगर निकलता है कपास तो किसान खुश हो जाते हैं। बिल्कुल। रवजी भाई, अपने यहाँ एवरेज कितना मन कपास निकलता है? 30 मन एवरेज। और बढ़िया कपास हो तो 35 से 37 मन। 35 से 37 मन नॉर्मल निकलता है। नॉर्मल आ जाता है, 40 का आ जाता है एवरेज। तो 40 मन हो गया 16 क्विंटल। तो देखा जाए तो हरियाणा के मुकाबले डबल है उत्पादन। ज़मीन तो वहाँ की भी कोई ख़राब नहीं है, पानी तो वहाँ का यहाँ से अच्छा है, वहाँ मीठा पानी है। यहाँ की पानी थोड़ा खारा है, वहाँ पे पानी है भी ज़्यादा। तो एक चीज़ है कि पानी का अगर उपयोग सही ढंग से करें, ज़रूरत के हिसाब से करें, तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 2 साल तो नरमा हुआ ही नहीं, वहाँ सुंडियाँ ही खा गई। हाँ, वही नहीं, सुंडी, गुलाबी सुंडी खा गई। ठीक बात है। लोगों ने हैरो मार दी नरमे के अंदर। तो सबसे पहली बात कि या तो बीज का, सबसे पहला चीज़ है बीज तो सबसे पहली। हाँ, बीज तो सही है। बीज तो हाँ। मैं यहाँ गुजरात में, कच्छ में घूम रहा हूँ जी। ये देखने के लिए घूम रहा हूँ। जी। और यहाँ देखे मैंने पिछले साल 1 एकड़ लगाया था। जी। और अब की बार फिर सब लगाए, सब रिश्तेदारों को लगवाया। जी। कैसा रिपोर्ट है हर जगह से? बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिकायत होती तो हम आपसे करते। आप आते भी नहीं। आते भी नहीं। सही बात है।
नहीं, बिल्कुल हम लोगों का ये संकल्प होता है कि किसान को तभी बचेंगे किसान जब उनको सही चीज़ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और किसान के साथ धोखा बहुत होता है। धोखा बहुत सबसे भोला किसान होता है, कोई भी उनको लूट के चला जाता है। वो सही है। तो हम लोग तो भगवान को मानते हैं और ये कोशिश करते हैं, किसान भी एक भगवान ही है जो पसीना बहाता है, नहीं, यहाँ के लोग भगवान को ज़्यादा मानते हैं, ज़्यादा मानते हैं। पाप नहीं करते किसी चीज़ का। हाँ, डरते हैं। डरते हैं। उनको लगता है कि हमें इसका भुगतान करना पड़ेगा किसी के साथ गलत करेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। और इस वजह से ही शायद ज़्यादा सुखी हैं, संपन्न हैं। ना कोई झगड़ा करता है, ना कोई नहीं झगड़ा नहीं। चोरी करता है, ना कोई बेईमानी है। रोड हाँ। पे गाड़ी खड़ी कर दो, 10 दिन के बाद ले जाओ, कोई नहीं छेड़ेगा उसको। वो सही है। सही बात है, ईमानदारी है, सच्चाई है ईमानदारी है। और एक दूसरे की इज्जत है, हाँ एक दूसरे की इज्जत करते हैं। बिल्कुल। और ख़ास करके हम लोग चूँकि एग्रीकल्चर में है तो कुछ नई जानकारी, अगर नई टेक्नोलॉजी लाते हैं ना, हाँ जी, तो यहाँ के किसान सबसे पहले उसको अपनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक भाई आए थे उड़ीसा से, उन्होंने कहा है कि आपका गुजरात की खेती उड़ीसा से 50 साल आगे है। ऐसा है। 50 साल आगे, आप सोचिए। सही बात है। उसने जब देखा यहाँ की खेती ना, बोला कि हम लोग तो कुछ भी नहीं करते हैं, राम भरोसे खेती करते हैं, जो मिल गया वो सही है। समझते हैं भगवान ने दे दिया। तो खेती एक विज्ञान है, इसको समझने की ज़रूरत है हमें। बिल्कुल बिल्कुल जी। सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ने से काम नहीं चलेगा। अभी बाग लगाने की स्कीम है, इसीलिए पूरी फैमिली को लेके आए हूँ साथ में। जी जी। ये तो फैमिली साथ नहीं देती लगाने के लिए। कहती है नहीं लगाएंगे। तो आपने बाग यहाँ देखे, आम के बाग, आम खजूर के। ड्रैगन फ्रूट के देखे, जी जी, खजूर के देखे, नारियल के देखे, आम के देखे, सबके देखे। सबके देखे। हाँ, खजूर के पास नहीं होगा, सब खुश हो गए। खजूर नहीं होगा। तो एक चीज़ देखिए क्या है कि किसान को वैकल्प में दूसरी फसल होना चाहिए, हाँ है ना। कोई भी अलग अलग फसल लगाएं तो अगर एक फसल खराब हुआ तो दूसरे से उनको टेका मिल जाएगा, मिल जाएगा। सहारा मिल जाएगा। नहीं, अभी तो हमारे हरियाणा में ड्रैगन फ्रूट लगाने लग चुके हैं, जी जी। पहले नहीं लगाते थे। हाँ, आपके भिवानी साइड में देखा था मैंने, लगाने लगे चुके हैं। लगाने लग गए। और वहाँ दिल्ली मार्केट भी है, हाँ जी, हाँ, तो बहुत ही अच्छा, वहाँ भाव भी अच्छा मिलता है। बिल्कुल। और यहाँ तो हमने देखा है किसान पर एकड़ में 8 से 10 लाख रुपया पर एकड़ में आमदनी करता है। एक बार पैसा लगाना है 25-30 साल तक, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ है। तो खेती में कुछ ना कुछ नया करना बहुत ज़रूरी है। एक ही चीज़ को हम बार बार करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, हमारे हरियाणा वाले थोड़ा आलस कर जाते हैं, आलस करते हैं। मेरे ऊपर ही लगा लो। आलस कर जाते हैं। क्या यार, ड्रैगन फ्रूट क्या लगाएंगे, हाँ, नरमा और कणक बीज लेंगे। वो कमियां ढूंढने में ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, उसमें अच्छा ही नहीं ढूंढते हैं। कोई भी अच्छा काम है तो उसमें कमी निकालते हैं क्या। आए ना यहाँ, हाँ, हमारी तरह आए, घूमे फिरे, देखें, देखें। तभी उनको पता चले। मैं पिछली बार गया था सरपंच साहब, हाँ जी, पूरा मतलब घड़साना से शुरू किया मैंने, हाँ जी। सूरतगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर, हाँ जी, फिर अबोहर, अब और डबवाली, सिरसा में तो आपके पास में रुका ही था, हाँ और आगे भी ये भिवानी, जिंद, हाँ हिसार, सब जगह गया मैं, हांसी गया। तो वहाँ पर जब हमने सभी किसानों को यही बात हमने कही कि देखिए कि अभी समय ऐसा आ गया है कि हमें रास्ता हमें खुद निकालना पड़ेगा। हम या तो भगवान पर छोड़ते हैं या सरकार पे छोड़ते हैं, तुरंत मोर्चा निकालते हैं, सरकार के खिलाफ में खड़े हो जाते हैं। अब हकीकत में बात यह है कि गुजरात के किसान ना भगवान के भरोसे जीते हैं ना सरकार के भरोसे जीते हैं, अपनी पुरुषार्थ पे, अपने मेहनत पे जीते हैं। भगवान भी जब देता है ना, कुछ करेंगे तो हाँ, तो देता है। नहीं देता है ना वो हाँ। भगवान ने इंसान को दिमाग दे रखा है सोचने के लिए, सही बात। उसी को साथ मिलता है। तो थोड़ा थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है। और हमने वहाँ के किसानों को यही बोला, आप एक बार आकर के देखो, हाँ जी, क्योंकि कहते हैं ना अंग्रेजी में कहावत है, सीइंग इज़ बिलीविंग। मतलब आप कच्ची में कहते हैं डेसे से वैसे, देखेंगे तो भरोसा होगा। मैं बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो आप 5-6 दिन से सरपंच साहब पूरे कच्छ में घूम रहे हैं हाँ, फैमिली के साथ, फैमिली के साथ। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। ताकि वो वहाँ जाके मेरे को कहें भी ये करना है, ये करना है। ऐसे ऐसे किसान हैं कच्छ में जो मतलब पर डे, ये आशापुरा फार्म में हम लोग गए थे, पर डे उनकी आमदनी 10 लाख रुपए है, पर डे की आमदनी। आशापुरा फार्म, कुकमा। अब मैं के पास गए, उसने 30 लाख रुपए का उसी टाइम चेक आया था उसके पास। तो आप सोचिए, वो भी किसान है, वो भी किसान है। तो वो बहाने नहीं निकालते, वो मोर्चा नहीं निकालते, वो क्या करते हैं जो हम नहीं कर रहे हैं, वो देखने की ज़रूरत है। हम कुछ बदलाव करेंगे खेती में तो सभी सुखी होंगे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा इसी मौके पे कि कुछ किसान, कच्छ के किसान गए थे बिहार, गया जी जाते हैं वहाँ तर्पण करने के लिए, पितरों का जो तर्पण होता है। उन्होंने बिहार की ज़मीन और पानी देखा,
उन्होंने आने के बाद मुझे कहा कि भाई अगर बिहार जैसी ज़मीन कच्छ में होता तो हम चांद पे घर बनाते। सही बात। सही बात। मक्खन की जैसी ज़मीन, पैर रखो तो अंदर घुस जाए, ऐसे गद्दे गद्दे वाली ज़मीन, और गंगा जी का पानी, पानी मीठा फिर भी किसान वहाँ का दुखी है। कारण क्या? कारण एक ही है, किसान आलसी हो गए। अब किसान खुद खेती नहीं करते। दूसरे स्टेट में चले जाते हैं काम करने के लिए। हाँ, अब वो साहूकारी वाली खेती हो गई है, खुद मेहनत नहीं करते। और ये आप देखिए रवजी भाई बहुत बड़े किसान हैं और बहुत सम्मानित किसान हैं, इस पूरे एरिया में इनका नाम है। इनसे पूछ के लोग दवा बीज खाद लगाते हैं, बिल्कुल सही बात। लेकिन इनके अंदर आप देखो कोई घमंड नहीं। कोई घमंड नहीं है। कोई भी आ जाए, नॉर्मल कोई भी आदमी आए, इनसे कोई भी सलाह ले, रवजी भाई आपका मैं बखान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ है वो चीज़ है, सीखने की ज़रूरत है हमें। हमें क्या है, कुछ मीठे बात ही तो करना है, किसी का भविष्य बदल जाएगा, किसी को अगर फ़ायदा हो जाएगा अपने कुछ बातों से, तो समझिए कि सबसे बड़ा पुण्य और पूजा यही है। यही है। हम कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम ज्ञान तो दे सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा लगा रवजी भाई। हरियाणा के अंदर जिसके पास 20 एकड़ जमीन है ना, आपके साथ खेत में ही नहीं जाएगा। हाँ सही बात, एसी से बाहर नहीं निकलेगा, ऐसा घमंड हो जाएगा उसको। एसी में मैं ही हूँ, हाँ। सबके लिए कह रहा हूँ। कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, जो यहाँ देखते हैं ना अपना, हाँ, उसके बाद मन बदल जाता है। मन बदल जाता है। सही, क्योंकि कण से मन हाँ। खेती ही देती है। बैंक आपको 10 साल में डबल, 11 साल में डबल करता है, खेती तो आपके कणक 4 महीने में 1 कणक से 40 कणक बनता है। जब यहाँ देखते हैं लोगों को, हाँ, भाई बगैर बोलते नहीं, हाँ। लेडीज को बहन बगैर नहीं बोलते, नहीं बोलते, झगड़ा किसी के साथ करते नहीं, कोई गलती हो तो ठीक बात है, तो देखेंगे तो ही मन बदलता है ना। तो ही मन बदलता है। मन बदलता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन क्या है, ये बहुत ज़रूरी थी इतनी बात। कल आप जा रहे हैं वापस, हाँ जी, हाँ जी। और मेरे ख्याल से आप बहुत सारा नया जानकारी, नया नॉलेज यहाँ से लेके जा रहे हैं, और आपको देख करके हरियाणा के किसान भी सुखी होंगे। हम ऐसा आपको शुभकामना देते हैं, और ये जो कुछ वहाँ कमी है उसको हम दूर करेंगे, है ना। अब जैसे ड्रिप इरिगेशन है, ये इसका हर किसान अपना सकता है, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। बढ़िया चीज़ है। तो ये ज़मीन में खाद और पानी का एक बैलेंस हो जाता है। और देखिए इंसान क्या, जो ज़रूरत होती है, हमको प्यास लगती है हम पानी ले लेते हैं, खुद से लेते हैं, खाना का भूख लगती है हम खाना खाते हैं, लेकिन ये तो खुद नहीं ले सकता है, इनको तो हम जो देंगे वही लेगा। तो हमें इसकी ज़रूरत को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब थोड़ा जो पारंपरिक खेती है उससे अलग निकलने की ज़रूरत है, और वैज्ञानिक खेती को अपनाने की ज़रूरत है। अब जो यहाँ जाते हैं कृषि विभाग में, इतना अच्छी तरह से समझाते हैं, वो इतनी अच्छी तरह से बोलते हैं, इतना प्यार करते हैं, आदमी का मन करता है भी इनकी बातें सुनते रहे। जी जी, सही बात है। तो घमंड नहीं है इनके अंदर, कोई घमंड नहीं है। घमंड नहीं है। सरकारी अफसर है लेकिन घमंड नहीं है। घमंड नहीं है। हाँ, तो ज्ञान जहाँ से मिले हमें लेना चाहिए, और खेती को एक व्यवसाय के रूप में लेना चाहिए। बिल्कुल। अभी रवजी भाई खेती में ऐसा देखने को मिलता है, जो किसी काम का नहीं है वो खेती में लोग लग जाते हैं। शहर में जा कर के 10-15 हज़ार की नौकरी करेंगे, भले उसके पास 10-15 एकड़ ज़मीन हो, खेती नहीं करेगा, लेकिन खेती नहीं करेगा। अब आप सोचिए 10-15 एकड़ की ज़मीन में अगर मिनिमम 1 लाख रुपया भी अगर साल का कमाए, तो उनको ज़रूरत क्या है नौकरी का, घर छोड़ के जाने का। शहर में ये प्रदूषण में रहना, मैं सौराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, हमने बहुत सारी मीटिंग की है सौराष्ट्र में, सभी किसान खेडूत बोल रहे थे कि हमारे बच्चे सूरत में हैं, 15,000 का पगार है, 3,000 का वो मकान किराए पे लेके रहते हैं, या इतना आलीशान घर छोड़ करके वो शहर में रहते हैं, जहाँ उनको पानी भी पूरा नहीं मिलता है। शहर में जा कर के अपना ज़िंदगी खराब कर रहे हैं, खेती से दूर जा रहे हैं, प्रदूषण में रह रहे हैं, बीमार पड़ते हैं। तो खेती को सीखने की ज़रूरत है। तो बहुत बहुत आप दोनों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। रवजी भाई खास करके आपने समय दिया हमें, और हम तो आपके पास आते रहेंगे, आखिर तक आएंगे। भगवान आपको खूब आगे बढ़ाए, हमारा दिल से शुभकामनाएं आपको। आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद सरपंच साहब।